नमस्कार, मैं जयवीर कुंडू ग्रेट भारत चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ौदा उपचुनाव नज़दीक आ चुका है। 3 तारीख को चुनाव है। सभी पार्टियों ने अपने डेरे बड़ौदा के अंदर जमाने शुरू कर दिए हैं और तिकड़मबाजी पार्टियों के बीच शुरू हो चुकी है। बात करें तो मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां इस उपचुनाव के अंदर हैं। एक तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन और दूसरी कांग्रेस। दोनों पार्टियों से कौन उम्मीदवार हो सकता है, किसकी कितनी संभावनाएं हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनमें नाम है जितेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि श्री कृष्ण हुड्डा के सुपुत्र हैं, और दूसरा मास्टर जगबीर मलिक, पूर्व शिक्षा खेल अधिकारी रह चुके हैं, और तीसरा कपूर सिंह नरवाल। मैं मानता हूं इन 3 नामों के अंदर से ही कोई कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। बात करते हैं जितेंद्र हुड्डा की। जितेंद्र हुड्डा बड़ौदा हल्के से नहीं है, इसलिए उनके जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हैं। उनको आप ना के बराबर लेकर के चलो। दूसरी बात आती है मास्टर जगबीर मलिक की। मास्टर जगबीर मलिक पिछले 30 सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष के साथी रहे हैं। बहुत करीबी मास्टर जी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपनी वफादारी के कारण माना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो है मलिक, क्योंकि मलिकों के 16 गांव बड़ौदा के अंदर हैं, और जो भैंसवाल कला जो उनका गांव है वो बहुत बड़ा गांव है, इसलिए मलिक साहब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो तीसरा नाम है वो फिलहाल भाजपा के अंदर है, कपूर सिंह नरवाल। संभावनाएं ये है कि अगर कपूर सिंह नरवाल को भाजपा टिकट नहीं देती है तो कपूर सिंह नरवाल अपना पाला बदल करके कांग्रेस के साथ आने का काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो एक ही शर्त पर आएंगे, टिकट की शर्त पर। अगर वो कांग्रेस के अंदर आते हैं तो टिकट मिलेगी कपूर सिंह नरवाल को। अगर ऐसा कुछ उलटफेर नहीं होता है तो मास्टर जगबीर मलिक कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी उलटफेर हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा की जो पहले रणनीति रही है वो नॉन जाट कैंडिडेट की रही है, लेकिन अब जो भाजपा की रणनीति है वो बदली सी लग रही है। भाजपा ने कभी भी गठबंधन शब्द का इस्तेमाल 9 तारीख से पहले नहीं किया था। 9 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निश्चित हुआ कि कमल का निशान होगा और जो कैंडिडेट है वो गठबंधन का होगा। इसीलिए जो संभावनाएं हैं वो जेजेपी से कैंडिडेट आने की हैं। जाट कैंडिडेट भाजपा की तरफ से हो सकता है, क्योंकि जाट जो वोटर्स हैं वो लगभग 96,000 के करीब हैं, और जाट वोटर्स का जो मोस्टली जो रुझान रहता है वो कांग्रेस की तरफ रहता है। इसलिए भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में, यानी कि जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। इससे भाजपा को फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो अन्य जातियों की वोट हैं वो तो भाजपा के साथ रहेंगी ही, और जाट वोट बैंक जाट कैंडिडेट के कारण से भाजपा की तरफ आ सकता है। दूसरा जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वो ये भुगतना पड़ सकता है अगर योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि 20,400 ब्राह्मण वोटर्स बड़ौदा के अंदर हैं। 6 गांव ब्राह्मणों के प्योरली हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ खिसक सकता है। ये नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार होगा, यानी कि आप जेजेपी का उम्मीदवार कह सकते हैं, वो जाट हो सकता है। अब 2 नाम मुख्य रूप से हैं। पहला नाम है केसी बांगड़ का, और जो दूसरा नाम है वो भूपेंद्र सिंह मलिक का। केसी बांगड़ हलके के अंदर बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुरानी पैठ उनकी लोगों के बीच है, और भूपेंद्र मलिक भी पिछले चुनाव के अंदर 32,419 वोट लेकर के तीसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए जो संभावनाएं हैं, जो मेरा अपना मानना है कि भूपेंद्र सिंह मलिक को बीजेपी टिकट देगी। केसी बांगड़ के कम चांसेस हैं, लेकिन संभावनाएं हैं इन दोनों के अंदर से ही कैंडिडेट होगा। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की। पिछला चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा था, महज 3137 वोटों से सबर करना पड़ा था, लेकिन अभय चौटाला जी का ग्राफ बढ़ा है, फील्ड के अंदर काफ़ी मेहनत दिख रही है। इसीलिए जो इंडियन नेशनल लोकदल के 2 प्रत्याशियों के नाम हैं,
पहला नाम है जोगेंद्र मलिक, जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और जो दूसरा नाम है वो है पवन जागसी, युवा नेता हैं, युवा जोश है। अब दोनों के अंदर से ये देखना होगा कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। जो जोगेंद्र सिंह मलिक हैं वो बहुत पुराने नेता रहे हैं, और जिस वक्त पार्टी को कैंडिडेट्स की मजबूत ज़रूरत थी, पार्टी का साथ लोग छोड़ रहे थे, उस समय कंधे से कंधा मिलाकर के इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत किया और अभय चौटाला जी के साथ फील्ड में बहुत मेहनत की। इसलिए पार्टी दोबारा जोगेंद्र सिंह मलिक को उम्मीदवार बना सकती है। ये थे आंकड़े, इनमें से कुछ भी संभव है। यानी कि अगर मोटा मोटा एक फोरकास्ट हम करें तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस से कपूर सिंह नरवाल उम्मीदवार होंगे, भाजपा से भूपेंद्र मलिक उम्मीदवार होंगे, और जो इंडियन नेशनल लोकदल है उससे जोगेंद्र मलिक उम्मीदवार होंगे। बलराज कुंडू भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, उनका देखना है क्या रहता है, किसको वो टिकट देते हैं या किसी अन्य को वो अपना निर्दलीय को समर्थन करते हैं, ये बाद की बात है। लेकिन मुख्य रूप से ये दो पार्टियां ही हैं जिनकी संभावना है। हम आपके लिए बड़ौदा के चौवन गाँवों का सर्वे लेकर के आ रहे हैं। कुछ गाँवों का सर्वे आपके बीच पहुँच चुका है। अगर आप बड़ौदा की पल पल की खबर चाहते हो, किस गांव का क्या माहौल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, और चौवन गांवों का जो आंकड़ा है वो 3 तारीख से पहले आपके पास होगा। धन्यवाद। जय वीर कुंडू, ग्रेट भारत।